हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्यूटर क्लासेस। दिस इज सुनील शर्मा। आप सभी का आज के इस बहुत ही बढ़िया सेशन में स्वागत करता हूं। गाइस, आज से हम करने जा रहे हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स की इस सीरीज को स्टार्ट, जिसमें हम करेंगे एक एक चैप्टर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का एनसीईआरटी को बुक को फॉलो करते हुए। साथ में कुछ नए कंसेप्ट भी बताऊंगा और साथ में कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल क्वेश्चंस भी हम करेंगे यहाँ पे ट्यूटर क्लासेस के इस चैनल पर। तो गाइस, डिटर्मिनेंट जो फर्स्ट चैप्टर है, वैसे तो एनसीईआरटी की बुक में फर्स्ट चैप्टर कोई और है, लेकिन हम डिटर्मिनेंट से शुरू करने जा रहे हैं। डिटर्मिनेंट से मैं आपके साथ एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है वो भी सॉल्व करूंगा और पहले वीडियो होगी वो होगी कंसेप्ट बेस। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं आज का सेशन, जिसमें हम डिटर्मिनेंट के बारे में जानेंगे। डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट में क्या क्या चीज़ें कैसे सॉल्व करते हैं, डिटर्मिनेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए। तो गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि ट्यूटर क्लासेस आप सभी के लिए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के क्लास 8th से लेके ऑनवर्ड क्लास 12 तक मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को टीच कर रही है ऑनलाइन इस चैनल के थ्रू। और यहाँ पे आपको मिलते हैं बेस्ट क्वालिटी वीडियोस, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अपने मैथमेटिक्स और साइंस रिलेटेड की कुछ क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए ट्यूटर क्लासेस के इस चैनल को। तो गाइस, आप ट्यूटर क्लासेस के हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हम आपके साथ नोट्स वगैरह शेयर करते रहते हैं। आने वाले टाइम में हम जेई मैथ्स को भी सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो उसकी वीडियोज़ भी जेई के रिलेटेड भी कुछ वीडियो यहाँ पे पोस्ट हो रही है, तो ये यहाँ पे ज्वाइन करना आपको काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं, आज का सेशन शुरू करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स दो ऐसे चैप्टर हैं जो आपस में इंटरलिंक्ड हैं। दोनों इजी हो जाते हैं जब डिटर्मिनेंट, कई टीचर्स जो होते हैं वो पहले मैट्रिक्स शुरू करते हैं फिर डिटर्मिनेंट, और कुछ डिटर्मिनेंट पहले शुरू करते हैं, साथ साथ मैट्रिक्स के भी कंसेप्ट बताते जाते हैं। तो गाइस, मैं यहाँ पे दोनों कंसेप्ट को लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो दोनों के कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ लग जाएं, इसलिए मैं मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट दोनों का कंबाइन यहाँ पे वीडियो, एक ही वीडियो में आपको समझाता जाऊँगा, सो दैट आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं। और साथ ही एनसीईआरटी के कुछ मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है वो भी आपको बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि डिटर्मिनेंट क्या होता है और मैट्रिसेस क्या होता है। देखिए, डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन को जानने से पहले हमें समझना पड़ेगा मैट्रिसेस क्या होता है। मैट्रिसेस को अगर समझ लिया तो डिटर्मिनेंट ऑटोमेटिकली आपको समझ लग जाएगा। देखो, मैट्रिसेस को अगर हम सिंपल बात करें, सिंपल एक लैंग्वेज में डिफाइन करें तो ए मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर एरे। मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर एरे होता है, टेबल ऑफ नंबर्स, सिंबल और एक्सप्रेशंस अरेंज्ड इन रो एंड कॉलम। बेसिकली एक रेक्टेंगुलर एरे होता है जिसको रो एंड कॉलम में अरेंज किया जाता है, और ये स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो नंबर्स होते हैं इस फॉर्म में लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये मैंने कुछ एलिमेंट्स लिखे, ये जो मैंने नंबर्स लिखे हैं इसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो ये एक रेक्टेंगुलर एरे है, एरे फॉर्म में मैंने लिखा यहाँ पे। तो ईच जो नंबर्स है वो एलिमेंट ऑफ मैट्रिसेस है, और ये जो नंबर्स हैं ये मैंने एक रेक्टेंगुलर एरे में लिखा है, टेबल ऑफ नंबर्स में लिखा है, इसलिए इसको हम मैट्रिसेस बोलते हैं, ठीक है। तो मैट्रिसेस में यहाँ पे एक ये जो लेफ्ट टू राइट मैं बात कर रहा हूँ, तो ये रो होती है, और टॉप टू बॉटम क्या होता है, कॉलम होता है। तो इसमें 3 रोज और 3 कॉलम है, तो ये मैं कह सकता हूँ इससे मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, ठीक है। तो ये होती है एक सिंपल मैट्रिसेस की डेफिनेशन, जिसको मैंने आपके साथ शेयर किया। तो अब आगे बात आती है, अगर यही मैट्रिसेस, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स इसलिए क्योंकि जो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो इक्वल हैं। अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स किसी भी मैट्रिसेस के इक्वल आए तो वो स्क्वायर मैट्रिसेस होता है, और अगर वो नंबर ऑफ रोज और दोनों डिफरेंट हो तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जहाँ और टाइप होती है वो मैं आगे आपको बताऊंगा जब मैट्रिसेस की बात करूंगा।
तो अभी हमारा फोकस है डिटर्मिनेंट पर। तो डिटर्मिनेंट की बात करते हैं। अब माइंड में क्वेश्चन आता है कि डिटर्मिनेंट क्या होता है। तो डिटर्मिनेंट की अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो डिटर्मिनेंट बेसिकली एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसको हम कह सकते हैं स्पेशल नंबर, ये भी लिख सकते हैं। डिटर्मिनेंट इज ए स्पेशल नंबर कैलकुलेटेड फ्रॉम ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ये वो नंबर है जो स्क्वायर मैट्रिक्स को सॉल्व करने पर ऑब्टेन हुआ है। तो डिटर्मिनेंट को अगर हम यही मैट्रिसेस को अगर ये स्ट्रेट लाइंस के अंदर यही वर्ड्स लिख दें जो नंबर्स हमने रिप्रेजेंट किए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये एक 3/3 का डिटर्मिनेंट है। और अगर मैं लाइंस अगर स्क्वायर ब्रैकेट यूज करता हूं तो ये मैट्रिसेस बन जाता है, अगर मैं स्ट्रेट लाइन यूज करता हूं तो ये डिटर्मिनेंट बन जाता है। तो इसको सॉल्व करने पर जो नंबर ऑब्टेन्ड होता है उसको हम डिटर्मिनेंट कह सकते हैं। तो ये भी कह सकते हैं डिटर्मिनेंट एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो डिटर्मिनेंट को डिनोट किया जाता है DET ए के साथ, और जहाँ DET ब्रैकेट्स में ए लिख सकते हैं, और आप दो लाइंस खींच के उसके अंदर जो भी डिटर्मिनेंट है उसको लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू दिस है, तो मैं इसको डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट कैसे करूंगा, डिटर्मिनेंट ए DET ब्रैकेट्स में ए और दो लाइंस खींच के ए की वैल्यू मैं लिख दूंगा। तो गाइस इस तरह मैं डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि और इसको एलैबोरेट किया जाए डिटर्मिनेंट को। तो मैं यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट की एग्जांपल ले लेता हूँ 2/2 का डिटर्मिनेंट। तो 2/2 का डिटर्मिनेंट मैंने एक यहाँ पे लिखा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा A1 B1 और A2 B2। जो A1 है वो फर्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट है, और जो B1 है फर्स्ट रो में सेकंड एलिमेंट है। A2 जो है सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है, B2 जो है सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट है। तो इसको मैं AIJ से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। जो AIJ, I यहाँ पे क्या है, ये रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, और J यहाँ पे क्या है, कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये एलिमेंट्स ऑफ द डिटर्मिनेंट है। तो गाइस इसको सॉल्व करना पड़े तो कैसे करेंगे। तो अगर मैं कहूँ इसी इक्वेशन, इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में मैंने लिखा है। ये किसको लिखा है, मैंने इक्वेशन को लिखा है। कौन सी इक्वेशन को, इसी को मैं इक्वेशन की फॉर्म में लिखता हूँ। मैं लिखता हूँ जैसे A1x प्लस B1y, यस A1x प्लस B1y, जब B1 कुछ भी लिख सकते हैं, A1x जहाँ B1, ठीक है, इक्वल टू 0 में लिख देता हूँ। तो देन क्या हो जाता है, इक्वल टू 0, और सेकेंड इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता हूँ A2x प्लस B2 इक्वल टू 0। तो इन दोनों इक्वेशंस को, यस, ये सेटिस्फाइड बाय द सेम वैल्यू ऑफ x, मैं कह सकता हूं कि इफ द इक्वेशंस A1x प्लस B1 इक्वल टू 0 एंड A2x प्लस B2 इक्वल टू 0 सेटिस्फाइड, यस, सेटिस्फाइड क्या कर रही है, सेटिस्फाइड बाय द सेम वैल्यू ऑफ x, देन क्या होगा, देन होगा A1, यस, A1 B2 और माइनस A2 B1 इक्वल टू 0 होगा। तो ये एक तरह का सॉल्यूशन कह सकते हैं। इस एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर। तो इसको मैं अगर डिटर्मिनेंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो मैं यहाँ पे लिखूंगा A1 B1 A2 B2। तो इसको मैं कह सकता हूं दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर। ओके, तो इस तरह हम डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जस्ट इंट्रोडक्शन है। ए डिटर्मिनेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर का मतलब है कि 2 रोज और 2 कॉलम्स होंगे। मतलब मैंने सेकंड ऑर्डर बोला है तो 2 रोज 2 कॉलम्स। और अगर मैं 3 का बोल रहा हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ, अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर, ठीक है जी, थर्ड ऑर्डर का मतलब होता है कि 3 रोज हैं उसमें और 3 ही कॉलम्स हैं, 3 ही कॉलम्स है। 3 रोज और 3 कॉलम्स जब हों तो उसको मैं बोल सकता हूं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। तो अब यहाँ पे बात आती है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, वो भी मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो मैंने वैसे ये पहले एग्जांपल ली थी, वो अभी मैं दोबारा बता देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ 3 रोज आ जाएंगी, 3 रोज और 3 कॉलम्स आ जाएंगे, A1 B1 C1 A2 B2 C2
एंड A3 B3 एंड C3। ये 3 रोज और 3 कॉलम्स आ जाएंगे, मतलब 3/3 का जो मैट्रिक्स है उसको मैं डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसको हम कह सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर कंसिस्ट ऑफ 3 रो एंड 3 कॉलम। तो मतलब 3 रोज हैं और इसके 3 कॉलम्स हैं। तो ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ 3/3। तो नेक्स्ट गाइज हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि हाउ टू सॉल्व, यस हाउ टू सॉल्व दिस डिटर्मिनेंट, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करना है। तो गाइज अब आगे बढ़ते हैं सॉल्व करने के लिए। तो डिटर्मिनेंट को गाइज सॉल्व करना बहुत इजी है, कई मेथड्स हैं, चाहे आप एक्सपैंड कर ले फर्स्ट रो के साथ, और 2 मेथड बताऊंगा यहाँ पे सॉल्व करने के। तो मैं इसी को बता देता हूँ, यहाँ से ये मैंने डिटर्मिनेंट लिया है 3/3 का, और इसको सॉल्व कैसे करना है। तो इसको सॉल्व करने के 2 मेथड्स हैं। पहले है एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट रो। अगर मैं एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट रो करता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट रो। जब भी मैं एक्सपैंड बाय फर्स्ट रो मतलब A1 B1 C1 ये फर्स्ट रो से मैं एक्सपैंड करूंगा, तो जो फर्स्ट एलिमेंट है वो पॉजिटिव रहेगा, सेकंड नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे चलता रहता है। एक फर्स्ट पॉजिटिव से शुरू करना है, फर्स्ट एलिमेंट और फर्स्ट रो। ठीक है, तो मैं फर्स्ट रो से एक्सपैंड कर रहा हूं, तो मतलब मैं लिखूंगा यहाँ पे A1 और उसको लीव कर दूंगा। जो फर्स्ट रो का एलिमेंट है उसी की रो और उसी के कॉलम को मैं लीव करते हुए बाकी जो बैलेंस बच गया, तो यहाँ पे मैं कलर चेंज करके बता देता हूँ सो दैट आपको क्लियरली विजिबिलिटी पता चल जाए। तो ये चीज़ मेरी बच गई, ये मेरे एलिमेंट्स बच गए। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा B2 C2 B3 C3। नेक्स्ट मैं क्या लिखूंगा, नेक्स्ट कलर अगेन चेंज कर देता हूँ। नेक्स्ट मेरा सेकंड जो एलिमेंट है फर्स्ट रो का उसको एक्सपैंड करूंगा उसके साथ। ठीक है, क्योंकि मैं फर्स्ट रो से एक्सपैंड कर रहा हूं, पहले मैंने फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट छोड़ दिया, उसी की रो उसी की कॉलम छोड़ दी, जो एलिमेंट्स मेरे बचे मैंने लिख दिए। अब मैं सेकंड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो को लेके चल रहा हूं, तो मैं सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो को छोड़ूंगा, मतलब ये वाली रो और कॉलम और ये वाली रो में लीव करूंगा। तो मैं लिखूंगा -B1। ठीक है, तो वैल्यूज में लिखूंगा यहाँ पे क्या मेरी वैल्यू बची, A2 C2 और A3 मेरी C3। ठीक है जी। तो नेक्स्ट मैं इसी तरह मैं थर्ड में कॉलम में फर्स्ट रो में थर्ड जो एलिमेंट है, थर्ड कॉलम में फर्स्ट एलिमेंट उसको मैं लीव करूंगा, मतलब थर्ड कॉलम को लीव करूंगा और फर्स्ट रो को। तो मेरे पास क्या बचेगा, मैं C1 दिस वन, तो मेरे पास बचेगा A2 B2 और A3 B3। तो इस तरह मैं इसको एक्सपैंड कर दिया। अब मैंने इसको सॉल्व करूंगा, तो A1 मेरा, तो मैं सॉल्व जब करूंगा तो B2 मल्टीप्लाई बाय C3 और B3 मल्टीप्लाई बाय -B3 मल्टीप्लाई बाय C2 होता है जब मैं इसको एक्सपैंड करता हूं। तो मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा यहाँ पे B2 मल्टीप्लाई बाय C3 -B3 मल्टीप्लाई बाय C2। नेक्स्ट B1 मल्टीप्लाई ब्रैकेट्स में लिख दूंगा A2, अगेन मैं A2 मल्टीप्लाई बाय C3 और -A3 मल्टीप्लाई बाय C2। ओके, प्लस C1 अगेन ब्रैकेट्स में A2 मल्टीप्लाई बाय B3 -A3 मल्टीप्लाई बाय B2। तो इस तरह मैं इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दूंगा। ठीक है जी, तो ये मैंने वैल्यूज लिख दी। तो ये मेरा अल्टीमेट वैल्यूज है, सॉल्यूशन है। इसको मैं वैल्यूज, अगर एलिमेंट होंगे तो इस तरह मैं वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकता हूँ, सॉल्व कर सकता हूँ। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ए जो भी मैंने माना था। ठीक है, तो अगर एलिमेंट होते तो मैं इससे भी एक्सपैंड करके इसको सॉल्व कर सकता हूँ। अब दूसरा मेथड है, इसी चीज को मैं दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकता हूँ। दूसरा मेथड को मैं नाम देता हूँ सेरस डायग्राम। ठीक है जी, सेरस डायग्राम के थ्रू मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट को मैं कैसे सॉल्व करता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है जी, सेरस डायग्राम से कैसे सॉल्व किया जाता है, ये मैं अगेन यहाँ पे मैंने डिटर्मिनेंट डी ले लिया। क्या वैल्यू ले ली, यहाँ पे मैंने ले ली वैल्यू A1 B1 C1, नेक्स्ट A2 B2 C2, नेक्स्ट A3
B3 C3, ये मैंने वैल्यूज लिख दी। उसके बाद मैं क्या करूंगा, फिर रिपीट करूंगा फर्स्ट और सेकंड कॉलम को, ठीक है जी। तो मैंने यहां लिख दिया A1 A2 A3 सेरस डायग्राम के साथ, ठीक है जी। फिर मैंने लिख दिया B1 B2 और B3, ठीक है। नेक्स्ट मैं कलर चेंज करके थोड़ा आपको विजिबिलिटी अच्छे से हो जाए। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने दिस A1 B2 और C3 को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है जी। ये पॉजिटिव लेना है, ठीक है जी। ऐसे ही B1 C2 A3 के साथ मल्टीप्लाई पॉजिटिव, और C1 A2 और B3, तो ये आपने पॉजिटिव रखना है। और माइनस ये चलेगा A3 B2 और ये, तो ये माइनस टर्म आ जाएगी। ऐसे ही नीचे से ऊपर डायगनली आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये आपका जब डायगनली मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी नेगेटिव साइन, ठीक है। तो ऐसे डायगनली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यूज जो निकल के आएगी वो दैट विल बी द सोल्यूशन। तो चाहे आप फर्स्ट रो से भी कर सकते हैं, सेकंड रो से भी कर सकते हैं। ये थोड़ा क्विक मेथड है, उससे एक्सपैंड करना पड़ता है इससे। तो आपने क्या करना है, जो टॉप की जो मल्टीप्लिकेशन की, टॉप से बॉटम आपने डायगनली जब मल्टीप्लाई किया तो पॉजिटिव लेनी है वैल्यू, और बॉटम से टॉप तक जब मल्टीप्लाई किया तो नेगेटिव वैल्यू लेनी है। तो वैल्यूज क्या आएगी, इसका सोल्यूशन क्या आएगा, यहाँ पे आएगा A1 B2 C3, टॉप से बॉटम तक जा रहा हूँ फर्स्ट रो, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाएगा प्लस B1 C2 A3 प्लस C1 A2 B3, ठीक है जी। माइनस डायगनली बॉटम से अपवर्ड, तो वो क्या आएगा A3 B2 C1, ठीक है जी। A3 B, तो फिर नेक्स्ट मैं इसी में प्लस लूँगा क्योंकि मैंने तीनों का माइनस कॉमन निकाल लिया। तो नेक्स्ट वैल्यू मेरी आ गई A2 यस, बॉटम से मैं जा रहा हूँ, तो नेक्स्ट मेरी आ गई A2 B1 यस, A2 B1, नेक्स्ट C3 A2 B1 C3, तो ये वैल्यू आ गई। नीचे से डायगनली जा रहा हूँ, तो नेक्स्ट ये वाली कॉलम मैं अपवर्ड जाऊँगा, तो नेक्स्ट यस, नेक्स्ट मेरी आ गई प्लस C3 और A1 B3 C3, A1 B यस, A1 B2 A1 B3 C2, ओके, A1 B3 C2। तो ये डायगनली आपने करना, मतलब टॉप से बॉटम तक लेते जाना है मल्टीप्लाई, यस दिस, और फिर नेक्स्ट दिस वन, ठीक है जी। ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे B1 C2, तो मैं यहाँ पे ऐसे A1 A2 A3, बहुत इजी है, B1 B2 B3, तो ये C1 C2 C3, फिर नेक्स्ट आएगा A1 A2 A3 और B1 B2 B3, ठीक है जी। तो ये आपने डायगनली ऐसे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है जी। A1 B2 C3 पहला आ गया, फिर नेक्स्ट B1 C2 A3 सेकंड वन आ गया, नेक्स्ट C1 A2 B3, ठीक है जी, माइनस डायगनली A3 B2 C1, ओके। नेक्स्ट A1 B3 C2, ठीक है जी, नेक्स्ट A2 C3 B1। तो ये आपने नेगेटिवली लेना है जब बॉटम से अपवर्ड जाना है, और टॉप से बॉटम तक डायगनली जब जाना है तो पॉजिटिव लेना। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट आ जाएगी, यहाँ से वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो ये है गाइस कैसे हम वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं, बहुत ईजी मेथड है। तो इस तरह आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इमीडिएटली, चाहे आप एक्सपैंड कर लें फर्स्ट रो के साथ, चाहे आप एक्सपेंशन के बिना कर लें, दोनों मेथड आपके सामने मैंने यहाँ पे रखे हैं सारस डायग्राम के साथ, तो आप दोनों मेथड को यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एक एग्जांपल करते हैं इसी के ऊपर, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करनी है, ठीक है जी। तो ये आपकी एक्सरसाइज 4.1 जो है वो पूरी इजी वे से सॉल्व हो जाएगी उसकी डिटर्मिनेंट की, ठीक है। आप एनसीईआरटी की बुक को फॉलो कर सकते हैं। एनसीईआरटी की बुक में जो 4.1 एक्सरसाइज है उसमें बेसिकली वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट सॉल्व करना बताया गया है।
तो वो आपकी इजी वे से हो जाएगी। मैं एक सॉल्व करके बता देता हूँ 2/2 का और 3/3 का, ठीक है जी। ये एक्सरसाइज आपका 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, तो इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ सो दैट आपको इजी वे से पता चल जाए, ठीक है। तो ये आपको 2, 4, -5 और 1 ऐसे मैट्रिसेस दिया होगा। तो इस मैट्रिसेस को आपने डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर देना, मतलब स्ट्रेट लाइंस। तो आपने मान लेना लेट ए इक्वल टू, यस स्ट्रेट लाइंस मैंने ड्रॉ कर दी 2, 4, -5 और -1। जब 2/2 का डिटर्मिनेंट हो तो आपने क्या करना है, सीधा ही ये टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट मल्टीप्लाई कर देना, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय -1, माइनस साइन आ जाएगा जब डायगनली बॉटम से अपवर्ड मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये है -5 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या आ गई आपकी -2, ठीक है। -4 मल्टीप्लाई बाय 5 -20 और प्लस का 20 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आपका सॉल्व होकर आ जाएगा आंसर 18। तो ये है 2/2 का डिटर्मिनेंट को वैल्यू को फाइंड करना बाय एक्सपेंडिंग, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आता है 3/3 का एक्सपेंड करना, वो भी एक एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है जी। तो ये आपकी एक्सरसाइज 4.1 जो है वो सारी कंप्लीट इसी मेथड से हो जाएगी सॉल्व, ठीक है। तो मैं एक 3/3 का भी सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ सो दैट आपको क्लियर हो जाए। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर 1, 2, 3 ये मैंने एलिमेंट्स ले लिए अपनी तरफ से। नेक्स्ट मैंने ले लिया -4, 3, 6, ठीक है जी। नेक्स्ट एलिमेंट ले लिया मैंने 2, -7, 9। तो मैंने अभी जैसे बताया स्टार्टिंग में मैंने जैसे बताया कि कैसे सॉल्व करना है, तो आप उस तरह भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। मतलब फर्स्ट रो से एक्सपैंड करके भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे मैंने ये बताया फर्स्ट रो से कैसे एक्सपैंड करना है, ठीक है जी। फर्स्ट रो से एक्सपैंड करके सॉल्व कर सकते हो, या सेरस डायग्राम से भी सॉल्व कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे इसको फर्स्ट रो से एक्सपैंडिंग बाय, यहाँ मैं लिख देता हूँ एक्सपैंडिंग, ठीक है जी, बाय फर्स्ट रो। तो एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट रो से मैं इसको सॉल्व करने लगा हूं, तो दैट विल बी इजी फॉर ऑल ऑफ यू, यस। तो मैंने फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट लिया, उसकी फर्स्ट रो को लीव किया और फर्स्ट कॉलम को लीव किया, क्योंकि मैंने जो फर्स्ट एलिमेंट लिया है। नेक्स्ट मेरा आ जाएगा 3 और जो बच जाएगा मेरा वो मैं लिख दूंगा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को लीव करने पर मेरा 3, 6, -7 और 9 बचा गया। -2 नेक्स्ट, क्योंकि पहला पॉजिटिव होता है, नेक्स्ट नेगेटिव फिर पॉजिटिव। नेक्स्ट मेरा क्या बचा, यस -2 और ये मेरा बचा -4 और 6। अब मैंने सेकंड कॉलम को लीव करना है और फर्स्ट रो को हमें, क्योंकि एक्सपैंड फर्स्ट रो से कर रहा हूँ, फर्स्ट रो लीव करता जाऊंगा, जो एलिमेंट पहुंचता जाऊंगा जिस एलिमेंट पर उस कॉलम को मैं लीव करता जाऊंगा, ठीक है। तो 2, 9 आ जाएगा मेरा, नेक्स्ट +3। अब मैंने थर्ड फर्स्ट रो को लीव करना है और थर्ड कॉलम को लीव करना है, उसके एलिमेंट नहीं लेने, ठीक है। -4, 3 और 2, -7 ये मेरे एलिमेंट्स जब मैंने लीव किया तो मेरे बचे फर्स्ट रो को एक्सपैंड करते हुए। अब इसको सॉल्व करूंगा, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं सो दैट आपका आंसर आ जाए। तो जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरी वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, यस। तो गाइज ये आ गया 9, 3 का 27 और माइनस, ये मैंने मल्टीप्लाई किया 9, 3 का और माइनस होता है माइनस, फिर ये आएगा 7, 6 का 42 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 42, यस। फिर -2 टाइम्स नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी मेरी -36, क्योंकि मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ 9, 4 का 36 माइनस का और माइनस का 12, जब मैं बॉटम से अपवर्ड जाऊंगा 12, यस। +3 टाइम्स नेक्स्ट मैं जाऊंगा मल्टीप्लाई करूंगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 28 आ जाएगा, -3, 2 का 6। तो इस वैल्यू को मैं सॉल्व कर लेता हूं, तो देन सॉल्व करके जो मेरा रिजल्ट आएगा 231 मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये है डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो मैंने सॉल्व की। तो गाइज ये था कि कैसे फर्स्ट रो से मैंने एक्सपेंड करते हुए उसको मैंने सॉल्व किया। तो आप वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट सॉल्व कर सकते हैं बाय एक्सपेंडिंग फर्स्ट रो। तो आज का सेशन हम यहीं पे क्लोज कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपको डिटर्मिनेंट की इंट्रोडक्शन और वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट फाइंड करना बताया। तो आपकी जो बुक एनसीईआरटी बुक है क्लास 12th की, उसकी जो एक्सरसाइज 4.1 है
वो कंप्लीट इस मेथड से सॉल्व हो जाएगी, कोई डाउट नहीं आएगी। मैं उसको भी एनसीईआरटी सॉल्यूशन आपके लिए लेके आऊँगा सो दैट आपकी प्रेपरेशन बेटर वे से हो सके। तो आज का सेशन यही क्लोज करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में डिटर्मिनेंट पार्ट 2 में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, टेक केयर, बाय।